नमस्कार दोस्तों डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले चुकी है। डायबिटीज़ छोटे बच्चों, गरीब सबको अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे यह एक वायरल फीवर की तरह फैल रही है और लोग इस बीमारी में दोस्तों शुगर की ये दो दवाएं चबैना की तरह खा रहे हैं, यानी इसे खा रहे हैं और कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो दवाएं हैं दोस्तों, इसका ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ज़्यादा दिन तक ये दवाओं का सेवन करते हैं तो आपकी लाइफ कम होती है। लाइफ कम होने के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट लीवर और किडनी को डैमेज भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ से बचना होगा। शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से आपको बचना होगा और इसे बचने के लिए आप कुछ सावधानी बरतिए। आपको कभी शुगर नहीं होगा। अगर शुगर होगा भी तो कुछ घरेलू चीज़ों से, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एलोपैथिक की ये दो दवाएं नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ सावधानी बरतना है। इस सावधानी क्या है? इस सावधानी सबसे पहली सावधानी, आप बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें कभी मत खाइए, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। जैसे छोटी चीज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो बिस्किट हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, चाय हो, ये छोटी चीज़ हो गई। बड़ी चीज़ जो भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये घर के बाहर की बनी हुई, इन चीज़ों को कभी मत खाना। ये चीज़ें खाने से हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी ये तमाम तरह तरह की खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये घर से बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। आज के बाद ये संकल्प ले लीजिए, पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको अपने खाने में बदलाव करना है, अपने दिनचर्या में बदलाव करना है। आज की दिनचर्या क्या है? आज की दिनचर्या दोस्तों ये है, सब लोग लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिसके कारण सब लोग रात का खाना 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाते हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा गलत है। और लगभग घरों में दोस्तों रात के समय ही अच्छे खाने बनते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, यानी जितने भी हैवी खाना होता है, गरिष्ठ भोजन होता है, सब रात में ही बनता है। एक तो गरिष्ठ भोजन रात में खा रहे हैं, ऊपर से हैवी भोजन खा रहे हैं, ऊपर से देर रात खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और जब आप देर रात को हैवी खाना खाते हैं, देर रात को खाते हैं, तो इसे खाने से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी आपका यानी कि पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। जब गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों इसे आपको बदलना होगा। तो रात का खाना कब खाना है? दोस्तों रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करना है। मान लीजिए गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। तो 6 बजे आपको खाना खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आपको आधा पेट खाना खाना है, भर पेट खाना आपको नहीं खाना है, आधे पेट ही खाना है, आधे पेट खाना है। आप दोस्तों इसके 3 ज़बरदस्त बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, आपको 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है, और जब आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब हम डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस समय हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सीफाई करता है। और तीसरा इसका सबसे ज़बरदस्त जो फ़ायदा है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों रात का जो खाना है वो पच जाता है। रात में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी होती वो आपको नहीं होगी। 16 घंटे का उपवास कैसे हो रहा है ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आज खाना आपने 6 बजे खाया है,
अब अगले दिन जब आप खाना खाएंगे 10 से 11 बजे खाएंगे। जब अगला खाना आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है। तो दोस्तों इस नियम को ज़रूर अपना लीजिए, ये बदलाव ज़रूर करिए। रात का खाना आप 6 बजे खा लीजिए। और दोस्तों दूसरा बदलाव आपको क्या करना है, रोज़ अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जिम जाइए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, कुछ ना कुछ आप करिए। तो दोस्तों आप काफ़ी हद तक ब्लड शुगर जैसी बीमारी से दूर रहेंगे। चिंता, डिप्रेशन, मेडिटेशन, चिंता डिप्रेशन आपको बिल्कुल नहीं करता है। चिंता डिप्रेशन भी हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। हमें हमेशा खुश रहना है, ये करना है। अब दोस्तों तब आपको ब्लड शुगर नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ब्लड शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो दोस्तों दवा खाने में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। हो सके तो आप आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लीजिए, या आप किसी भी दवा का सहारा मत लीजिए। अपने रूल में परिवर्तन करके, दिनचर्या में परिवर्तन करके आप हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर लोग जो दवा खा रहे हैं वो मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड खा रहे हैं। दोस्तों मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड की अलग अलग कम्बिनेशन में या अलग अलग डोज में हम आप खाते हैं, या खा लेते हैं भैया ये गोली खा ली, अब दिन भर आप परहेज भी नहीं करते हैं, आप मीठा भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। जबकि इन 2 दवाओं का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे खुद जाके सर्च कर लीजिए इन 2 दवाओं का साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये 2 दवाएं कितना दिन तक खाना चाहिए, कितना दिन तक नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर करे तो क्या करें, जब आप सब चीज़ें खाते जा रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, शुगर आपका कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर इसे मजबूरी में देता। तो दोस्तों हमें कुछ भी दवा खाने से पहले सावधानी बरतना पड़ेगा, जिससे हम उस सावधानी को बरतें तो उसमें हमें दवा नहीं लेना पड़ेगा। इसका विकल्प आयुर्वेद में बहुत सारे विकल्प हैं, आप आयुर्वेद अपना करके भी स्वस्थ निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के समय में हम देखते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग, या आप खुद देखिएगा कि दोस्तों इस दोनों दवाओं को लोग 10-10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं। पता लगा कि आज उनकी उम्र 20 साल है और उन्हें अभी से ही दवा खाना शुरू हो गया। तो कभी इसकी 500 mg, कभी 250 mg, कभी कम्बिनेशन में, कभी डोज घटता है, कभी डोज बढ़ता है। ये डोज घटता बढ़ता है इसलिए क्योंकि आप अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं कर रहे हैं, खाने पीने में बदलाव नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ये ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है। आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से बचना है तो चिंता मुक्त जीवन जीजिए, अपने खाने पीने में बदलाव करिए, धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहिए, समय से सोने का नियम अपनाइए, समय से जागने का नियम अपनाइए। इसके लिए दोस्तों आपको आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद से, जब आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आप आयुर्वेदिक रूल अपना लीजिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। स्वस्थ और निरोग बने रहने के लिए आपको दोस्तों शाकाहारी होना पड़ेगा। शाकाहारी रह करके हम हर एक बीमारी से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो।